धारावाही प्रणालिका क्या होते हैं और जो है धारावाही प्रणालिका के भीतर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो धारावाही प्रणालिका क्या होता है, जैसे ये कलम देखे हैं इसी प्रकार ये बेलनाकार जो है एक कुचालक होता है और इस कुचालक पर जो है सुचालक तार जो है लपेट दिया जाता है और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो यह जो परिपथ बनता है उस परिपथ का नाम क्या हो जाएगा, धारावाही प्रणालिका हो जाएगा। मतलब कुचालक जो है बेलन के ऊपर सुचालक तार लपेट दिया जाता है और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार का बना उपकरण क्या कहलाएगा, धारावाही प्रणालिका कहलाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। लिखेंगे यदि किसी कुचालक पदार्थ के बेलन, मतलब जो बेलन होगा वह किसका होगा, कुचालक पदार्थ के बेलन, मतलब कुचालक का वो बेलन होगा। तो कुचालक पदार्थ के बेलन के ऊपर सुचालक पदार्थ का तार लपेट कर वैद्युत धारा, लपेट कर क्या करेंगे, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस प्रकार के उपकरण को धारावाही परिनालिका कहते हैं। धारावाही क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। कितना आसान है। तो यदि किसी सुचालक पदार्थ के बेलन के ऊपर जो है सुचालक, मतलब कुचालक पदार्थ का बेलन रहेगा और उसके ऊपर जो है सुचालक पदार्थ का तार लपेट कर उसके अंदर क्या करेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार जो उपकरण बनता है उस उपकरण का नाम क्या होगा, धारावाही परिनालिका। तो अब यहाँ पे चित्र के बारे में समझेंगे कि इसका चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक जो है बेलनाकार जो लेंगे, मतलब यह बेलनाकार जो रहेगा यह किसका रहेगा, कुचालक, मतलब उसके अंदर जो है वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है और इसके ऊपर जो है तार लपेटा जाएगा। यह बेलनाकार जो है किसका बना है, कुचालक का बना है और इसके ऊपर जो तार लपेटा जाएगा, तो यह तार जो लपेटा जाएगा तो ये किसका रहेगा, किसका, सुचालक का, मतलब उसके अंदर जो है वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके। तो इसमें तार लपेट देंगे और लपेटने के बाद से इसमें क्या करेंगे, वैद्युत धारा को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जब वैद्युत धारा जब इसके अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे जो है नीचे इसको सेल से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है बैटरी लगा देंगे और बैटरी लगाने के बाद से इसके अंदर क्या करेंगे, धारा को भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस और यहाँ क्या रहेगा, माइनस। तो यह जो उपकरण बना है इस उपकरण का नाम क्या है, तो इस उपकरण को धारावाही परिनालिका कहा जाता है। मतलब कुचालक बेलन के ऊपर सुचालक तार लपेट दिया जाता है और उसके अंदर जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस उपकरण को क्या कहेंगे, धारावाही परिनालिका कहा जाता है। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बैटरी है, क्या है यह, बैटरी है। तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसमें कुछ विशेष बातों को ध्यान देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि धारावाही जो प्रणालिका का समस्त जो गुण होता है वह चुंबक के भांति होगा। तो यहाँ लिख लेंगे पहला विशेष में जानेंगे तो ये लिखेंगे
धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका, परिनालिका का समस्त गुण, समस्त गुण, समस्त मतलब पूरा जो है इसके अंदर गुण, समस्त गुण चुंबक के, चुंबक चुंबक के गुण के भांति, चुंबक के गुण की भांति, भांति होगा। मतलब धारावाही परिनालिका का जो समस्त गुण है वह चुंबक के भांति क्या होगा, होगा। और ये लिख लेंगे यह तब तक होगा, यह तब तक होगा, यह तब तक होगा जब तक उस परिनालिका में धारा क्या हो, प्रवाहित, धारा प्रवाहित होगी। तो यह पहला विशेष के बारे में समझेंगे कि धारावाही परिनालिका का समस्त जो गुण है, मतलब इसके अंदर का जो गुण है वह चुंबक के गुण के भांति होगा। यह तब तक होगा जब उसके अंदर क्या हो, वैद्युतधारा प्रवाहित होता हो। मतलब वैद्युतधारा जब प्रवाहित होगा तो उसके अंदर चुंबक का गुण होगा। जब वैद्युतधारा प्रवाहित नहीं होगा तो वह चुंबक का गुण को क्या करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। तो पहला जो समझ में आ गया होगा यह विशेष। अब यह दूसरा विशेष लिख लेंगे। यहाँ पर दूसरा विशेष है कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह शून्य होता है। याद रखिएगा, यह छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है बहुविकल्पी में। तो यहाँ लिख लेंगे आपका परिनालिका, परिनालिका के बाहर, परिनालिका के क्या लिखेंगे, बाहर, बाहर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसको याद रखेंगे। आपका परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, होता है। तथा परिनालिका, परिनालिका, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के क्या लिखेंगे, भीतर, भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समांतर होता है। किसके, अक्ष के समांतर होगा, समांतर होगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पहला जो आप लोग गुण समझ में आ गया होगा कि परिनालिका का जो समस्त गुण होता है वह चुंबक के गुण के भांति व्यवहार करेगा। कब तक करेगा, जब तक उसके अंदर धारा प्रवाहित होगा। और परिनालिका के बाहर याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। और तथा परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है वह अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो दो विशेष यहाँ पे बताया गया। ये दो विशेष को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टोराइड। टोराइड क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो टोराइड पहले यहाँ नोट कर लेंगे। बहुत आसान ये भी है परिभाषा टोराइड का। और यहाँ टोराइड किसे कहते हैं, मतलब वृत्ताकार जो रहेगा, वृत्ताकार जो छल्ला होता है और उस छल्ला पे जो है सुचालक अगर तार लपेट दिया जाता है और उसमें जो वैद्युतधारा प्रवाहित किया जाता है तो उस उपकरण को क्या कहते हैं, टोराइड कहा जाता है। टोराइड मतलब जो है किस आकार का रहता है, तो वह वृत्ताकार के रूप में होता है। तो यहाँ लिख लेंगे टोराइड जो है क्या है, तो लिखेंगे यदि किसी वृत्ताकार, किसी वृत्ताकार, वृत्ताकार छल्ले के ऊपर, वृत्ताकार छल्ले के ऊपर सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ
का तार लपेट कर वैद्युतधारा लपेट कर उसमें क्या करेंगे, वैद्युतधारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस प्रकार के क्या कहेंगे, उपकरण को टोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टोराइड कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि यदि किसी वृत्ताकार छल्ले के ऊपर जब सुचालक पदार्थ का तार क्या करेंगे, लपेट कर वैद्युतधारा क्या करते हैं, प्रवाहित किया जाता है, तो इस प्रकार के उपकरण को क्या कहेंगे, टोराइड कहा जाता है। तो अब यहाँ चित्र में समझेंगे कि यह जो बना हुआ है वृत्ताकार जो है छल्ले है, और इसके ऊपर जो है क्या करेंगे, सुचालक तार लपेट देंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, सुचालक तार लपेटते चलेंगे। तो यहाँ से पहले आपका 2 तार जो है यहाँ पे निकालेंगे, एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे तार क्या करेंगे, लपेटते चलेंगे। तो यह जो बनेगा यह क्या बन रहा है, टोराइड इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, तार को लपेटते चलेंगे जलेबी के आकार। आप लोग देखे होंगे जलेबी के आकार जो है, ऐसे तार को क्या करेंगे, इसके अंदर लपेटते चलेंगे। तो यहाँ तार इसके ऊपर जो है वृत्ताकार छल्ले के ऊपर सुचालक तार को क्या किया गया है, लपेट दिया गया है। बन गया। यह जो बना है इसका क्या नाम है, तो टोराइड है। टोराइड में क्या है, वृत्ताकार छल्ले के ऊपर सुचालक तार लपेट दिया जाता है, और इसमें जो है वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो इस प्रकार का जो उपकरण बनता है उस उपकरण को क्या कहते हैं, टोराइड कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टोराइड के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। धारावाही प्रणालिका जो लंबी धारावाही प्रणालिका है उसके जो भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यह जो है कल के सूत्र में निगमन करके बताया जाएगा। तो आज इस भाग में हम लोग पढ़े हैं धारावाही प्रणालिका क्या है और टोराइड क्या होते हैं, आज इस वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।